हाय दोस्तों, नमस्कार। कॉलेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बोर्ड की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है। जैसे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखे कॉपी, ठीक, वो भी बेस्ट तरीका से। और टॉपर कैसे लिखते हैं कॉपी, सबसे अलग लिखने पर ही मिलता है बेस्ट नंबर, जिससे आपका कोई भी नंबर कटे ना। कॉपी लिखने पर ही कॉपी का नंबर कटता नहीं है, ठीक। उसके बाद जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, जिससे आपका 5 नंबर है तो 5 ही नंबर मिले, एग्जामिनर आपका नंबर काटे ना। और बिना याद किए ट्रिक से जीवन परिचय, वो भी सबसे बेस्ट तरीके से। और जीवन परिचय किसका याद करें, 3 जीवन परिचय आता है, किसका याद करें जिससे वो जीवन परिचय जरूर से जरूर फंस जाए पेपर में। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका जीवन परिचय क्यों जरूरी है, क्यों पूरा याद करें रचना सहित, इसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। आइए आज हम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बेस्ट तरीके से आपको दिखाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इनका पहले संक्षिप्त परिचय लिखे, जो कि छोटा छोटा बताया जाता है, उसी को लिखे। जैसे कि जन्म स्थान, जन्म, शिक्षा, पद, सम्मान और मृत्यु। पहले इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लें। जैसे कि इनका जन्म स्थान है बिहार राज्य का सराय जिला, और जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। और इनकी शिक्षा एमए और एमएल है। और इनका पद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, जो कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और इनका सम्मान क्या है, भारत रत्न से सम्मान 1962 में किया गया। इनको सम्मानित किया गया 1962 में भारत रत्न से। और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आइए इनका जीवन परिचय इसी बेस से पूरा कैसे बनता है आपको बनाकर और थोड़ा सा अपने आप से ऐड करके लिखना सिखाएंगे। आइए जैसा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सराय जिला के जीरादेई नामक गांव में 1884 में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो कि पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए, प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक ये वकालत में अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 में ही वकालत छोड़कर पूर्णतः देश प्रेम मतलब देश की सेवा में लग गए। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागकाशी नगरी प्रचारणी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि से रहा। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने देश की सेवा भी की है। आइए इसके आगे देखते हैं। कई संस्थाओं से बराबर जुड़े रहे। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने की योजना बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, का गौरव प्राप्त किया। और 1963 में परलोकवासी हो गए। 62 में ही इनको भारत रत्न मिला और 63 में इनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 1 वर्ष जी पाए भारत रत्न सम्मान पाने के बाद। जैसे कि इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मुख्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। इन्होंने राष्ट्रपति होते हुए भी अनेक रचनाएं की हैं। जैसे कि
भारतीय शिक्षा, इन्होंने भारतीय शिक्षा का विशेष ध्यान दिया और इनकी एक रचना भी है, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, जो कि इन्होंने लिखा है बापूजी के कदमों में, बापूजी की ही सपोर्ट से ये देश सेवा में लगे थे, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय इसलिए अत्यधिक जरूरी है क्योंकि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसीलिए इनका पेपर में जैसे 3 जीवन परिचय आता है, उसमें एक जीवन परिचय में ये अनिवार्य रूप से आएंगे। इसीलिए आपको ऐसे जीवन परिचय याद करना है जो आपको पेपर में फंसे ज़रूर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।